गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी सभी यूट्यूब फैमिली। बिना कुकिंग ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं अभी हल्की सी गर्मी लगने लग गई है और ये हमारे गर्मी के मौसम की ही रेसिपी है, क्योंकि गर्मी के मौसम में ही हमें स्टोर करने के लिए सारी रेसिपी बनाकर तैयार करते हैं। और ये है हमारे आज की जो रेसिपी है मटर की बड़ी। मटर की बड़ी बनाने जा रही हूँ और पूरी रेसिपी आप ज़रूर देखिए। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी ताज़े हरे मटर लिए हैं और ताज़े हरे मटर अभी हमें आराम से थोक के भाव में मिल जा रहे हैं, मतलब सस्ते मटर मिल रहे हैं। तो बहुत सारी रेसिपी हम लोग बनाकर तैयार कर सकते हैं और गर्मी के मौसम के लिए, बरसात के मौसम के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। तो यहाँ एक कटोरी मैंने ताज़े हरे मटर लिए हैं। अब इसमें मिक्स करने के लिए मैंने उसी कटोरी से मूंग दाल लिया था, जो कि मैंने 3 घंटे पहले ही पानी में फुलाने के लिए डाल दिया था। और ये मूंग दाल भी बहुत अच्छे तरीके से हमारी फूल चुकी है। और फूलने के बाद में अब इसके हमें छिलके निकालना है, तो हमें हाथ से ही इसे थोड़ा सा रब करना है और आसानी से हमारे छिलके इसके निकल जाएंगे। छिलके निकाल कर हमें, मतलब पूरे छिलके निकाल लेना है दाल को धुलकर। और उसके बाद में ये देखिए हमारी पूरी दाल धुलकर यहाँ पर तैयार हो चुकी है। कहीं कहीं थोड़ा बहुत छिलके है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मूंग दाल की जो बड़ी बनती है छिलके वाली, वो बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है। तो दाल तैयार है हमारी और ताज़े हरे मटर भी तैयार है। साथ में इसे मिक्स करने के लिए मैंने कुछ मसाले लिए हैं, जैसे कि यहाँ पर लिया है 8-10 लौंग लिया है, मेथी दाना और जीरा, सौंफ, साथ में अजवाइन और काली मिर्च। सभी मसालों को हमें इसमें मिक्स करना है। मिक्स करने से पहले हमें इसे 2 मिनट तक रोस्ट कर लेना है। तो यहाँ गैस पर मैंने पैन रख दिया है और सारे जो हमने मसाले लिए हैं उसे गैस की कम आंच पे थोड़ा हमें इसे रोस्ट कर लेना है, ताकि अच्छे से हमारा दरदरा सा मसाला पीसकर तैयार हो। क्योंकि इसमें मसालों में हम लोग रखे रहते हैं तो नमी हो जाती है और अच्छे से नहीं पिसाता है, इसलिए थोड़ा 2 मिनट सेक लेना है। और उसके बाद में फिर हमें इसे मिक्सर के जार में थोड़ा सा दरदरा ही पीसकर तैयार करना है। बहुत बारीक महीन हमें पीसकर तैयार नहीं करना है, क्योंकि हमें बड़ी में डालना है मसाला, इसलिए हमें दरदरा सा ही पीसकर तैयार करना है। तो ये देखिए हमारा मसाला ना एकदम दरदरा सा पीसकर यहाँ पर तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर हमें एक प्लेट में मसाले को निकाल कर साइड में कर देना है। अब उसी जार में जो हमने मटर लिए हैं, 1 कटोरी मटर को हमें जार में डाल देना है। और डालने के बाद में फिर हमें इसे पीस लेना है। तो मटर भी हमें बहुत बारीक नहीं पीसना है, थोड़ा सा हमें दरदरा ही चाहिए, क्योंकि जो बड़ी बनती है तो थोड़ी सी ऐसा दरदरा टाइप का रहता है, तो बहुत अच्छे से हमारी बड़ी की सब्जी भी बनती है और दिखने में भी अच्छी लगती है। तो ये देखिए बहुत ही, मतलब हमारे जो मटर है एकदम सॉफ्ट थे, तो बहुत जल्दी पीसकर तैयार हो चुके हैं। अब उसी जार में फिर हमें मूंग की जो दाल धुलकर रखी है उस दाल को फिर हमें जार में डाल देना है और इसे भी हमें थोड़ा दरदरा सा ही पीसकर तैयार करना है। मूंग दाल को भी हमें बारीक नहीं पीसना है। और हाँ, मटर और मूंग दाल में पानी का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि मटर में भी पानी होता है और मूंग दाल में भी थोड़ा हल्का पानी होता है, जिससे कि हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ मूंग दाल और मटर हमने पीस कर तैयार कर लिया है। अब इसमें थोड़ा 3 से 4 पिंच हमें डाल देना है हींग। और जो मसाला पीस के रखा है 1 से 1.5 चम्मच हमें मसाला डाल देना है। और मसाला डालने के बाद में फिर हमें इसे अच्छे से कर देना है मिक्स, मतलब फेंटना है हमें। जितना ज़्यादा हम लोग हथेली से फेंटेंगे उतनी अच्छी हमारी सॉफ्ट बड़ी बनकर तैयार होगी। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, हम लोग फेंटते नहीं है, ऐसे ही थोड़ा सा मिक्स करके हम लोग बड़ी तोड़ तो लेते हैं, मतलब बड़ी डाल देते हैं, लेकिन जब बनाते समय हम इसे तोड़ते हैं तो टूटती ही नहीं है। इसलिए जब भी आप बड़ी बनाएं तो इसे अच्छे से फेंटें, चाहे आलू की, मटर की, चना दाल की या फिर उड़द दाल की, जिसकी भी बड़ी बनाने जा रहे हो, सभी दालों को अच्छे से हमें फेंटना है। फेंटने के बाद में ये देखिए हमारी पूरी अच्छे से फेंट कर तैयार हो चुकी है। अब हमें लेना है दूध की पन्नी, और दूध की पन्नी तो आराम से मिल ही जाती है, और अगर नहीं है आपके घर में तो आप कोई भी पन्नी ले सकते हैं। अब हमें पन्नी लेने के बाद में एक ऐसा छोटा सा डिब्बा या फिर कोई बड़ा मुंह वाला गिलास वगैरह जो होता है हमारे घर में, उसे ले लेना है। उसमें पन्नी को हमें डाल देना है
डालने के बाद में फिर चम्मच से हमें इसमें पेस्ट भर देना है। दोस्तों इस तरीके से अगर आप बड़ी बनाकर तैयार करेंगे ना तो बहुत ही अच्छी बड़ी बनकर तैयार होगी और पूरे साल आप आराम से इसे स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये देखिए पूरा, मतलब पूरा तो नहीं भरा मैंने, आधा ही पेस्ट भर के तैयार किया है, क्योंकि पूरे पन्नी में हमें नहीं भरना है, थोड़ा 1 इंच हमें इसे खाली ही रखना है। और खाली रखने के बाद में इसे थोड़ा हमें हल्का सा ट्विस्ट कर देना है और फिर हमें रबड़ बैंड से पन्नी को हमें अच्छे से, इसका मुंह जो खुला हुआ है उसे हमें पैक कर देना है। तो पैक करने के बाद में साइड में कर देना है। जो बचा वाला पेस्ट है उसे हमें दूसरे पन्नी में भरकर तैयार करना है। तो ये देखिए ये एक पन्नी तो हमारी तैयार हो गई है और ये हमारी दूसरी पन्नी भी तैयार हो चुकी है। चलिए अब दोनों पन्नी में भरकर हमने पेस्ट तैयार कर लिया है। अब चलते हैं हम लोग सीधे धूप में। धूप में जाने के बाद में यहाँ अगर पन्नी है तो पन्नी पे डाल दीजिए, या बोरी का फट्टा है तो उस पर डाल दीजिए, या फिर अगर कोई कॉटन वाला कपड़ा है उस पर डाल दीजिए। तो बस यहाँ पर मैंने फट्टा बोरी का था मेरे पास में, तो मैंने उसे बिछा लिया है धूप में और थोड़ा सा पन्नी में कट लगा लिया है कैंची से। और फिर उसके बाद में हमें बहुत ही आराम से इसकी छोटी बड़ी जिस भी आकार में आपको बड़ी तोड़ना है आप तोड़कर तैयार कर सकते हैं। वैसे छोटी छोटी तोड़ेंगे तो बहुत ही अच्छी लगती है, मतलब जब बनाते समय हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है तोड़ने के लिए और सूखने में भी ज़्यादा समय नहीं लगता है। इसलिए कोशिश करिए कि थोड़ा छोटी ही तोड़े तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, दिखने में भी अच्छी लगती है। और ये देखिए इस तरीके से हमें सारी बड़ी को तोड़कर तैयार कर लेना है धूप में। और धूप 3 से 4 घंटे तक हमें सूखने देना है। 3 से 4 घंटे में हमारी बड़ी बहुत अच्छे तरीके से सूखकर तैयार हो जाएगी। मतलब इसका जो बड़ी डाली है पलटवार करने के लिए तैयार है हमारी बड़ी। तो ये देखिए पूरी बड़ी मैंने यहाँ धूप में डालकर रखी है और बहुत ही अच्छी दिख रही है। और ये देखिए 3 से 4 घंटा हो चुका था और उसके बाद में आराम से ये बड़ी हमारी पलट रही है। तो मतलब इसी तरीके से हमें सारी बड़ी को पलटा लेना है और फिर हमें पलटाने के बाद में 2 धूप सुखाना है, क्योंकि अभी उतनी ज़्यादा तेज़ धूप नहीं है तो इसलिए 2 धूप सुखाना है। और उसके बाद में आप इसे आराम से स्टोर करके रख सकते हैं गर्मी के मौसम में या फिर बरसात के मौसम में। आप जब भी आपका ऐसा चटपटा सा मन हो खाने का या फिर अगर कोई सब्जी नहीं हो तब आप इस रेसिपी को बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार इसकी सब्जी भी बनकर तैयार होती है। जब कभी ऐसा समय आएगा कि मेरे यहाँ सब्जी नहीं है उस समय मैं आप लोगों को इसकी रेसिपी ज़रूर बनाकर बताऊंगी कि किस प्रकार से मटर की और मूंग दाल की बड़ी जो हमने बनाई थी उसकी सब्जी बनाकर हम लोग तैयार कर रहे हैं। तो आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। छोटी छोटी टिप्स के साथ में ऐसी डेली मैं अपने रेसिपी अपने चैनल पर